अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है जनाब जानशीन के कानून में तब्दीली और पूछे गए सवालात। एक तो ये टॉपिक होगा हमारा, दूसरा होगा बहबूद सेविंग, जानशीन के कानून में तब्दीली और पूछे गए सवालात। अच्छा, बहुत सारे सवालात का जवाब हमने कमेंट्स में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो पूछा गया था वो हमने दे दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिन पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चंद सवालात हैं जिसकी वजह से आपके जहन में जो 50 या 100 सवालात आ रहे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्टिंग सवालात है जनाब, सवालात की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि एक शख्स है जिसने पूछा ये सवाल कि मेरे 6 बच्चे हैं और मैंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। तो मेरे बाद या मेरे मरने के बाद जो है वो मेरे जो बच्चे हैं, 6 बच्चे जिनके मैंने 9 लाख रुपए को जो है वो 6 बच्चों में जो है नॉमिनेट किया, मतलब हर बच्चे को जो है वो मैंने जानशीन बनाया है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को सक्सेशन देना पड़ेगा? क्योंकि जो नया कानून बना है, नए कानून के मुताबिक अगर जानशीन को मिलने वाली रकम 5 लाख से कम है तो सक्सेशन नहीं देने पड़ेगा। अगर और जो रकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो सक्सेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे जो जानशीन को रकम मिल रही है वो 1.5 लाख रुपए मिल रही है, ठीक है। और जो कानून है उसके मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर जो है वो सक्सेशन देना पड़ेगा। जिस प्लेटफॉर्म पे ये सवाल पूछा गया वहाँ पे 5 से 6 लोगों या 7 लोगों ने इमीडिएटली बेसिस पे रिस्पॉन्स कर दिया कि जनाब सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो जानशीन को अमाउंट मिल रही है वो 1.5 लाख रुपए की मिल रही है और जो नया कानून आया वो 5 लाख से ऊपर का है कि अगर जानशीन को पैसे जो मिल रहे हैं, मतलब रकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपने सक्सेशन देना है। यहाँ पे तो रकम जो जानशीन को मिल रहा है वो 1.5 लाख मिल रहा है, इस पे ये कानून लागू नहीं होता, सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो जानशीन का नया कानून है इस पर हमने कंप्लीट एक वीडियो बना दी, ठीक है। एक 10 सेकंड की व्यू मैं लूँगा उस पर। पहले क्या था, पहले का कानून ये था कि अगर किसी शख्स ने 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं अकाउंट में, ठीक है, या बहबूद नहीं है किसी भी स्कीम में नेशनल सेविंग के, उसने जिसको जानशीन बनाया है, जिसको नॉमिनी बनाया है, जिसको नॉमिनेट किया है, उसके इंतकाल के बाद, उस कस्टमर के इंतकाल के बाद नॉमिनी को या जानशीन को वो 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए वो मिल जाएंगे डायरेक्ट, कोई किसी टाइप का कोई मसला नहीं होगा। उसके कुछ अरसे बाद नया कानून आया। उस नए कानून में क्या है जनाब कि अगर अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, वो कस्टमर मतलब जानशीन को मिलने वाली रकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है, रकम 1 लाख से ज़्यादा है तो जानशीन को सक्सेशन जमा करवाना पड़ेगा। अब जो नया कानून बना है इससे पहले यही कानून चल रहा था। मज़ीद यहाँ पे ऐड करूँ उसके ये बात ख़त्म करता हूँ कि जनाब आज से पहले जो नया कानून बना है इससे पहले यही कानून चल रहा था और आज भी यही कानून चल रहा है 1 लाख वाला। जो जानशीन के कानून में तब्दीली हुई है वो सिर्फ 3 स्कीमों में हुई, ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। बाकी जितने स्कीम हैं, सीसा हो गया, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया या फिर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उन तमाम स्कीमों पे सिवाय इन 3 स्कीम के वही पुराना कानून चल रहा है। नया जो कानून आया है वो सिर्फ आया बहबूद, पीबीए और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के अगर रकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा, अगर 5 लाख या 5 लाख से कम है तो नए कानून के मुताबिक सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। पहले देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली बेनिफिट दिया है बहबूद वालों को, पेंशन बेनिफिट अकाउंट वालों को, शौदा फैमिली वेलफेयर वालों को। पहले 1 लाख से ऊपर पे देना पड़ता था, अब 5 लाख से ऊपर पे देना पड़ेगा। ये बेसिकली बेनिफिट दिया है, ठीक है, नेशनल सेविंग वालों ने बहबूद वालों को, पीबीए वालों को और शौदा फैमिली वालों को, ठीक है। अब उस सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो सवाल क्या था, उस शख्स ने 9 लाख रुपए का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाया और हर बच्चे को 1.5 लाख रुपए जो है वो नॉमिनेट किया है।
वो शख्स कह रहा है कि जनाब नए कानून के तो मुताबिक जो है मुझे सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। लोग भी कह रहे हैं नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो नया कानून है उसके मुताबिक सक्सेशन 5 लाख से ऊपर की अमाउंट पर है ना। जानशीन को जो पैसे मिल रहे हैं हर को वो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोगों ने ये सजेशन दिया, कमेंट्स किया कि सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, सब गलत है। ठीक है, सक्सेशन देना पड़ेगा। देखिए नया जो रूल आया उसमें जिसमें बात की गई है वो अमाउंट की बात की गई। अमाउंट अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको सक्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, रकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो सक्सेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी अमाउंट है? 9 लाख रुपए। 5 लाख से ऊपर है तो सक्सेशन देना पड़ेगा। अगर जो नया कानून है उसमें ये कहा जाता कि जानशीन को जो पैसे मिल रहे हैं अगर वो 5 लाख से कम है तो सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, और जानशीन को जो अमाउंट मिल रही है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो सक्सेशन देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं की गई। ठीक है, बात क्या की गई? रकम अगर 5 लाख से ज़्यादा, मतलब वो शख्स जिसका इंतकाल हुआ उसके पैसे अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो जानशीन को सक्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 लाख की अमाउंट है। अगरचे हर जानशीन को जो है वो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन एज पर जो नया कानून है वो रकम 5 लाख रुपए से एक्सीज कर रही है, तो हर जो जितने भी जानशीन है इनको जो है सक्सेशन देना पड़ेगा। सवाल बहुत ही अच्छा था और हमने कोशिश की एक्सप्लेन कर दे एज पर जो नया कानून आया है जानशीन का। ठीक है, उसके मुताबिक या नॉमिनेट का या नॉमिनी का या नॉमिनेट का जो नया कानून है उसके मुताबिक हमने कहा है कि उसको एक्सप्लेन कर दे। इसको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी थी, वरना लोग यही समझते कि मैंने 10 लाख रुपये रखा हुआ, एक बेटे के नाम पे 5 लाख है, एक बेटी के नाम पे 5 लाख है, सक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, जबकि सक्सेशन देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा सवाल ये है कि एक बेवा है, उन्होंने ये सवाल पूछा कि जनाब मैंने अपने वालिद के साथ जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ठीक है, बहबूद में ये है कि जनाब आप बहबूद में जॉइंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी जो लिमिट है 75 लाख रुपए वो बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, उसमें कंडीशन ये होता है कि एक शख्स बेवा होनी चाहिए और दूसरा जो बंदा है वो उसकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे यही है कि खातून जो है ये बेवा थी और इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ जो है इन्वेस्टमेंट की थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। अमाउंट उन्होंने मेंशन नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि वालिद का इंतकाल हो गया है तो क्या मुझे सक्सेशन देना पड़ेगा? देखिए जो जानशीन का कानून है उसमें ये नहीं आता। ये सक्सेशन वाला केस या जानशीन वाला केस नहीं है। ठीक है, बहबूद की बात नहीं करूँगा, कौमी बचत की जितनी स्कीमें हैं जहाँ पे जॉइंटली हैं, जो भी अकाउंट जॉइंटली है तो उसमें जो आपका जानशीन है वो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रूल अप्लाई हो सकता है, कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल ऐसा है कि बाप बेटी का दोनों का इंतकाल हो जाए एक ही वक्त में, जैसे बेटी के इंतकाल की खबर सुनकर बाप को हार्ट अटैक हो जाए, या फिर एक दो दिन दोनों की तबीयत ख़राब थी, दोनों के साथ एक दो दिन आगे पीछे इंतकाल हो जाए, या फिर बाप बेटी ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या किसी भी स्कीम में जॉइंटली इन्वेस्टमेंट की थी और दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों का साथ इंतकाल हो गया, तब तो जानशीन का कानून अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि जॉइंटली है, जॉइंटली में एक शख्स की डेथ हो गई तो ये जानशीन का कानून अप्लाई नहीं कर। एक शख्स जिंदा है तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र होंगे। आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो हमने सोचा कि इसका जो है ना प्रॉपर आप लोग को जवाब दे दें। बहुत ही सिंपल इसका जवाब है जनाब, आपके वालिद साहब के इंतकाल हो गए, आपने बहबूद सेविंग में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब सिंपल आपने करना ही है, चाहे बहबूद हो या कौमी बचत का कोई भी स्कीम हो, कोई भी किसी ने अगर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंटली लिया हुआ है या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जॉइंटली लिया हुआ है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली लिया हुआ है और ऐसा हुआ है कि जॉइंटली में से किसी एक शख्स की डेथ हो गई, तो कुछ भी नहीं करना आपने। जिस शख्स की डेथ हुई उसकी सिनाइसी कॉपी लें, अपनी सिनाइसी की कॉपी लें। ठीक है, और जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसके डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है उसकी कॉपी लें, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने नादरा में नेशनल सेविंग में जमा करवाने। ठीक है, उन्होंने करना ये है कि जैसे आपका केस है बहबूद का, इसी तरह बहबूद हो या कोई और केस हो, चूँकि बहबूदी की बात चली तो बहबूदी केस को ही ले लेते। उन्होंने करना सिंपल ये है कि जनाब जो भी सर्टिफिकेट था जो आपके वालिद के नाम पर जॉइंटली था उसको जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी डेट और उसी रेट के हिसाब से। ठीक है, वो जो भी सर्टिफिकेट है जॉइंटली, इसमें से वालिद साहब की डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो अपना रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, वालिद साहब को डिसीज मार्क करेंगे और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो फिर आपके नाम पे मुंतकिल हो जाएगा उसी डेट उसी रेट के हिसाब से। तो जनाब
ये थी आज की हमारी वीडियो। कोशिश हमने की है कि जनाब जानशीन से रिलेटेड जो भी सवालात आए और नए कानून के मुताबिक लोगों को आगाह करें। बेसिकली जो कानून आए हैं इसमें जो है एडवांटेज दिया गया है। एडवांटेज किस टाइप का कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको 1 लाख से ऊपर पे जमा करवाना था, अब 5 लाख से ऊपर जमा करवाना। ठीक है, ये नेशनल सेविंग ने बहबूद वालों को या फिर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट वालों को, शौदा फैमिली वेलफेयर वालों को एक एडवांटेज दिया है कि जनाब उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। वरना ऐसा होता कि जनाब बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे कि जिनकी अमाउंट 5 लाख रुपए से कम थी और सब ने जो है सक्सेशन बनाना पड़ता था। अब उनको जो है सिर्फ उन लोगों को बनवाना पड़ेगा जिनके 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है। बहबूद पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात हो रही। बाकी जितने कस्टमर हैं, जितने जो स्कीमें हैं कौमी बचत की, उनमें पुराना रूल चल रहा है 1 लाख से ऊपर वाला। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, UBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।